जय सिया राम। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं आचार्य राजेश, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। आज का ये कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को अपने में समेटे हुए है। पहली बात कि सूर्य का गोचर हो रहा है, सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है। कहाँ हो रहा है? अपनी ही पुत्र की राशि पर, अर्थात 13 फरवरी को 3:43 पर दोपहर सूर्यदेव अपनी वर्तमान राशि मकर राशि को गोचर करके कुंभ राशि पर चले जाएंगे, जिसे कुंभ संक्रांति कहा जाता है, जहां पर वो 14 मार्च 2024 तक रहेंगे। अब ये 13 फरवरी से 14 मार्च का ये जो गोचर है, इसके साथ एक विशिष्ट बात यह है कि ये शनि के साथ ही युति बनाने वाला गोचर है। सूर्यदेव अपने पुत्र शनि के साथ यहां पर रहेंगे और शनि के ही घर पर रहेंगे, अर्थात अपने पुत्र के घर पर रहेंगे। जग जाहिर है कि सूर्य शनि में आपस में शत्रुता है, लेकिन एक विशिष्ट बात है कि पिछले 7 मार्च से शनि अस्त हो गए हैं और ये 11 फरवरी से 7 मार्च तक ये अस्त रहेंगे। अब अस्त के शनि और सूर्य के युति का मतलब समझिए। शनि अस्त होने का क्या मतलब है? अर्थात सूर्य के एक विशेष डिग्री में कोई भी ग्रह आ जाता है, शनि हो या कोई भी हो, तो वो अस्त हो जाता है। अब जब सूर्य शनि के साथ बैठे तो यहां पर शनि अस्त हो गया। अस्त होने का क्या मतलब है, इसकी सूक्ष्मता को समझिए। जैसे आप साइकिल लेकर के रात में टार्च की रोशनी में आगे बढ़ रहे हैं, हाथ में टार्च है और बाइसिकल से आप आगे जा रहे हैं। इतने में कोई रात में ही एक ट्रक आ जाए, उसकी बड़ी रोशनी जब आपके पास पड़ती है, आपके पास आ जाता है ट्रक, तो आपकी टार्च की रोशनी काम नहीं करती है और आप तुरंत साइकिल से उतर करके किनारे गाड़ी लगा करके खड़े हो जाते हैं और उस ट्रक के गुजरने का इंतजार करते हैं। तो जब तक सूर्य की रोशनी में रहेंगे आप, जब तक उस ट्रक की रोशनी में कोई आप रहेंगे, तो आपको कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। इसी प्रकार से जब सूर्य के एक विशेष डिग्री में विशेष नजदीकी कोई ग्रह आ जाता है नजदीक उसके, तो वो अस्त हो जाता है, अपना प्रभाव खो देता है। ठीक इसी तरीके से शनिदेव सूर्य के करीब आ गए हैं तो वो अस्त हो गए। अब उनका प्रकाश कोई काम नहीं करेगा, तो शनि के प्रभाव में कमी आ जाएगी और सूर्य का बल बढ़ा हुआ है। यहां पर गुरु आपके, अगर मेष राशि की बात करें तो आपके राशि पे ही गुरु गोचर कर रहे हैं। यहां से सूर्य और शनि का 3-11 का संबंध बन जाएगा, जो लाभकारी योग बना हुआ है। इस गोचर को आप चंद्र राशि के आधार पर देखिएगा। अब एक चीज देखिए कि सूर्य यहां पर 3 नक्षत्रों से गोचर करेंगे, धनिष्ठा, शतभिखा और पूर्वा भाद्रपद। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, शतभिखा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है और पूर्वा भाद्रपद गुरु का नक्षत्र है। इन 3 नक्षत्रों से गोचर करेंगे, तो उन नक्षत्रों पर गोचर करते हुए उनके स्वामियों, उस नक्षत्र की जो स्वामी है, उनको भी प्रभावित करेंगे और उस तरह से लाभ देंगे। जैसे जब धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी कौन है? मंगल, और मंगल आपके राशि से इस समय 10म गोचर कर रहे हैं, उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं। फलतः सूर्य के स्वभाव में बढ़ोतरी हो जाएगी, मंगल के प्रभाव में बढ़ोतरी हो जाएगी, 10म का फल मंगल बहुत अच्छा देने लगेगा। अब इसकी सूक्ष्मता देखिए, गोचर की सूक्ष्मता नक्षत्रों के आधार पर आएगी, सटीकता नक्षत्रों के आधार पर आएगी। तो आइए, तो मेष राशि के जातकों के लिए गोचर बहुत शुभ है, कारण कि आपकी राशि से 11वें स्थान पर, लाभ स्थान पर सूर्य का एक गोचर हो रहा है। शनि वहां पर अस्त अवस्था में बैठे हुए, युति तो जरूर है लेकिन वो युति कोई मतलब नहीं रखते क्योंकि शनि वहां पर अस्त है। अब सूर्य आपके 5म स्थान के कारक है, जो शिक्षा, संतान आदि का कारक है। ये संतान, शिक्षा क्या, ज्ञान के कारक है और संतान के कारक है। और आपके एकादश स्थान पर बैठे हुए, लाभ स्थान पर बैठे हुए हैं, गुरु के साथ 3-11 का संबंध बना करके बैठे हुए। फलता आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ गोचर है। मेष राशि के जातकों के लिए लाभो की स्थिति बनी हुई है, सर्वत्र लाभ की स्थिति, धन लाभ की स्थिति बनी हुई है। धन संचयन
अर्थात बैंक बैलेंस बढ़ने की योग बनी हुई है। अगर आप नौकरी करते हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, आपकी पदोन्नति वहां होने जा रही है, आपका प्रमोशन होने जा रहा है। लेकिन जो नौकरी नहीं कर रहे हैं उनका कैसा प्रमोशन, उनको कैसे लाभ देंगे? तो वो जहां है, जिस पद पर हैं, नौकरी कर रहे हो ना कर रहे हो, उनके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होने जा रही है। आप समाज सेवक हैं, सोशल वर्कर हैं, आप कोई अन्य काम करते हैं, बिजनेस का काम करते हैं, तो बिजनेस में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पद बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, समाज में पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो इस तरह से ये सूर्य लाभ आपको देंगे। जब तक धनिष्ठा नक्षत्र में चल रहे हैं, अर्थात 20 फरवरी तक, दसम आपका बहुत बली हो जाएगा, दसम स्थान, क्योंकि यहां पर मंगल गोचर कर रहे हैं और धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है। तो मंगल दसम गोचर करके कार्य क्षेत्र में विशेष लाभ आपको दिलाते हुए दिख रहे हैं। प्रमोशन आपका होता हुआ दिख रहा है, कार्य क्षेत्र का विस्तार दिख रहा है। नौकरी नहीं है तो नौकरी मिलने की संभावना यहां पर बलवती किए हुई है, संभावना बढ़ाए हुई है, नौकरी मिल सकती है, बड़ा पद प्राप्त कर सकते हैं। सेना आदि में, पुलिस, मिलिट्री, कानून के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में आपको बड़ा पद प्राप्त हो सकता है। राजनीति में भी जबरदस्त यहां पर सफलता दिलाते हुए दिख रहे हैं। व्यवसाय में भी आपको प्रतिष्ठा देते हुए दिख रहे हैं, व्यवसाय में लाभ होता हुआ दिख रहा है। कोई नया व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये बढ़िया समय है, आप इस समय का लाभ ले सकते हैं, क्योंकि आपके सप्तमें शुक्र भी यहीं पर मंगल के साथ युति बनाई हुई है। तो नए व्यापार व्यवसाय के लिए भी बहुत अच्छा है ये। मित्रों का, उच्च अधिकारियों का खूब सहयोग प्राप्त होगा। लेकिन जब शतभिखा राहु के नक्षत्र पर जाएंगे तो राहु आपके द्वादश स्थान मीन राशि पे यहां गोचर कर रहे हैं। फलतः आपका व्यय बढ़ जाएगा, आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, जिससे आप विचलित हो जाएंगे। बैंक बैलेंस थोड़ी दिन तक कम होगा। कब तक? 4 मार्च तक। अत्यधिक व्यय की स्थिति से आप परेशान रहेंगे। लेकिन अगर वहीं आप एनआरआई हैं, आप मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर रहे हैं, आप विदेश से जुड़ के काम कर रहे हैं, या अपनी जन्मभूमि से काफी दूर काम कर रहे हैं, तो वहां से लाभ जबरदस्त होता हुआ दिख रहा है। अगर आप ईंट आदि के व्यवसायी हैं, ईंटा भट्ठा, माइंस, बालू के काम करते हैं, खुदाई के काम करते हैं, जमीन के नीचे से कोई सामान निकाल करके, मिनरल्स वगैरह है, बालू है, कोयला है, इस सब से जो संबंधित काम करेंगे, वो आपको 20 फरवरी तक अत्यधिक लाभ होता हुआ दिख रहा है। दूसरे, राहु के इस तरह प्रभाव देंगे। लेकिन उसके बाद जब गुरु के नक्षत्र पर आएंगे, 4 मार्च से 17 मार्च तक रहेंगे गुरु के नक्षत्र, पूर्वा भाद्रपद में, तो ये सूर्य आपके लिए, गुरु चौकी आपके लग्न स्थान पर बढ़ रहे हैं, तो आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा, व्यक्तित्व का प्रकाश बढ़ेगा, आभा मंडल बढ़ेगा, समाज में आप एक विशेष सम्मान अर्जित करेंगे, विशेष दृष्टि से आप देखे जाएंगे। लेकिन अब यहां पर ये दृष्टियों की बात करें तो सूर्य की सीधी दृष्टि आपके पंचम स्थान पर पड़ रही है। विद्यार्थियों के लिए गोचर बहुत शुभ है, बहुत बढ़िया ये करेंगे ऐसे विद्यार्थी। खासकर अगर आप विदेश जाने के इच्छुक हैं, शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए, तो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन गर्भवती महिलाएं, गर्भवती माताएं बहनें हमारी जो मेष राशि की हैं, उनके लिए थोड़ा सा खतरा है। आपके गर्भ में पल रहे बच्चे को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। आप गायत्री मंत्र का लेखन, मैं बार बार कहता हूं, ऐसी स्थिति जब भी आती है तो आप गायत्री मंत्र का लेखन लाल पेन से आप नित्य किया करें। 108 बार हो सके तो 108 बार लिखिए, या जितना हो सके आप जितना लिखेंगी और सूर्य का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र जपेंगी, तो आपका बच्चा जो है स्वस्थ रहेगा, गर्भ में पल रहा बच्चा स्वस्थ होगा, तेजस्वी होगा और बहुत पराक्रमी होगा। तो ये तरह सूर्य की दसम दृष्टि का प्रभाव, 7वीं दृष्टि का प्रभाव। तो कुल मिलाकर के ये गोचर बहुत अच्छा है। हाँ, जो लोग मेष राशि के जातक हार्ट के रोग से परेशान हैं, उनके लिए थोड़ा सा खतरे वाला संकेत है। हार्ट है, हाई ब्लड प्रेशर है, इससे संबंधित कोई रोग है तो आप बहुत सावधान रहें। हड्डी संबंधी कोई रोग आपको जोड़ों में दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर पैरों पर बैठा हुआ है, पैर में कोई समस्या आपको देता हुआ सूर्य दिख रहा है। प्रेम संबंध में यहाँ पे समस्या है, कोई डिसीजन लेने से आप बचिएगा। हो सकता है व्यक्तित्व कुछ ऐसी वाणी बोल जाए, आपके व्यक्तित्व में कुछ अहंकारजनक भाषा आ जाए, जिसके कारण से भी ये समस्याएं आ सकती है। बस कुछ स्वास्थ्य आदि को, हाँ, माता पिता के स्वास्थ्य का भी विशेष ख्याल रखना है, उनका सम्मान करना है, उनसे संबंध मधुर बनाए रखना है। बस इतना आप ध्यान रखिएगा। बाकी ये गोचर मेष राशि के जातकों के लिए, ये युति शनि के साथ
और ये गोचर 3/11 गुरु के साथ 3/11 का संबंध बहुत ही शुभता लेकर के आया है। बहुत श्रेष्ठ गोचर, बहुत लाभदायक गोचर होगा। इसमें कुछ समस्याएं जो बताई उससे बचने के लिए क्या करें, गायत्री मंत्र का जप करें, सूर्य भगवान को वर दे गायत्री मंत्र का जप करें, सूर्य का ध्यान करते हुए यहाँ भवों के मध्य में जहां पे तिलक करते हैं वहां पर उगते हुए सूर्य का ध्यान करके प्रातः काल आप जप करें, बहुत अच्छा है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सके और भी सर्वोत्तम है। इतना मात्र करने से ही ये गोचर और आपका जीवन दोनों बहुत ही श्रेष्ठ हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना है। शीघ्र ही हाजिर होते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कर लीजिए अच्छा लगे तो, और सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो अपनों के साथ शेयर करिए। आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता का खूब ख्याल रखें, उनका आशीर्वाद लें। बनी मंगल कामनाओं के साथ। जय सिया राम।